कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा रहा है, हमारे संवाददाता अंजलि इस्टवाल की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम लोग भटवाड़ी में हैं और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भटवाड़ी जो कि 50 किलोमीटर दूर है धराली से, वहां पे रोड टूट गई थी। यहाँ पर 60 मीटर की करीब दरार थी और उसके आगे करीब लगभग 100 मीटर से कुछ कम की, उसको अभी फिक्स करने का काम चल रहा है। रात को भी चला था, रात को कोशिश की गई थी, लेकिन एक बार फिर से सब कुछ धंस गया था। अभी ये काम चल रहा है बीआरओ के जरिए, उनकी स्पेशल टीम यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि ये जो टीम आप लोगों की काम कर रही है, उसने कल रात को, थोड़ा कैमरे की तरफ, कल रात को काम जब किया तो आप कह रहे थे कि काफी कुछ हो गया था, तो फिर क्या हुआ? जी मैडम, देखिए हमने इस रोड को रात को ओपन कर दिया था। हमने पूरी रात काम किया, हमारी टीम एक पूरे हमने यहाँ पे एक टीम लगी हुई थी, एक आगे यहाँ से 100 मीटर आगे पापड़ घाट है, वो भी पूरा धंसा हुआ था, वहाँ पे भी हम लोग लगे हुए थे। रात को 3 बजे तक हम दोनों जगह ये रोड हमने ओपन कर दिया था। ये पेज जो दिखाई दे रहा है आपको, ये रात को हमने ओपन कर दिया था, लेकिन जैसे हमने देखा कि सुबह फिर ये दोबारा इसमें धंसाव हुआ है। और जो पापड़ घाट था उसको हमने रात को 3 बजे तक पूरा कंटिन्यू किया। एकदम बोल्डरों की आवाज आई और हमें क्रैक होते हुए नजर आया, तो हमें लगा कि शायद कहीं न कहीं रोड धंस रहा है। जैसे कि आ जाइए, अभी भी आप देख सकते हैं कि ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं जिनको उठा करके हटाया जा रहा है। तो कंटिन्यू बोल्डर जैसे आने लगे और धंसाव जैसे ही रोड कटने लगा, हमें लगा कि मशीन नीचे जा सकती है। अंधेरा भी था, तो हमने मशीन को और ऑपरेटर को पीछे अपने सेफ्टी के लिए पीछे लिया। सर बिल्कुल, आप देख ही सकते हैं ये काम आसान नहीं है। ऊपर से कभी भी चट्टान धसक सकती है, नीचे ऑपरेटर मशीन चला रहा है और वो उसकी फाउंडेशन को जब हिलाता है तो पहाड़ से पेड़ों का गिरना और चट्टानों का गिरना, ये लिंक जब खुल जाएंगे, ये जो 2 केविन की हम बात करें, ये खुल जाएंगे तो आगे जाके एक ब्रिज है। हाँ, उस ब्रिज की इम्पोर्टेंस और वो उसको कैसे ठीक किया जाएगा, वो तो मैम अभी ला रहे हैं सामान, वहाँ से आज शिफ्ट कर लेंगे। फिर उसमें वो प्लान ये है कि उसका टावर लगा के उस ब्रिज को शिफ्ट करेंगे। तो ब्रिज का सामान अगर शिफ्ट हो जाएगा, आज टावर लगा देंगे तो कल शाम तक हम ब्रिज ओपन करने का कोशिश कर रहे हैं। ये ब्रिज का सामान क्या मेटल का होगा, ये क्या होता है? किस लोहे का ही होता है, बीएसबी ब्रिज बोलते हैं इसको। वैली सस्पेंशन ब्रिज होता है और वैली ब्रिज बोलते हैं इसको। तो जो रोप के ऊपर बनता है वो तो सस्पेंशन है, लेकिन हम ये वैली ब्रिज बना रहे हैं जो 90 फीट का है और इसी को हम लॉन्च करेंगे। और जब ये ब्रिज बन जाएगा तो आपकी पहुंच और जो रसद है और जो रेस्क्यू ऑपरेटर्स हैं उनकी पहुंच कहाँ तक? वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ वो रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, उस लोकेशन पे हम पहुँच जाएंगे। धराली गांव? जी, धराली गाँव। जब आपदा इतनी बड़ी है तो मदद का पैमाना भी बड़ा होना चाहिए और बिल्कुल आपको 2013 की वो तस्वीरें याद आएंगी जब हवा जो है जहाजों से भर गया था, हेलीकॉप्टर से लगातार हर वो एजेंसी चाहे केंद्र की हो राज्य की हो मदद में जुट गई थी। बिल्कुल वैसी तस्वीर हम एक बार फिर देख रहे हैं। मिशन मोड पर काम हो रहा है इन सड़कों पर, कम्युनिकेशन रिस्टोर करना, कनेक्टिविटी रिस्टोर करना। भटपाली पर जहां मैं सबसे पहले पहुंचा था और आगे का पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग बह चुका था, उसे आज खोला गया है। यानी इस पूरे मिशन में कनेक्टिविटी में जो पहला चरण था वो उस राजमार्ग को बहाल करना था, उसके दूसरे हिस्से पर मैं हूं जहां कोशिशें जारी हैं। लेकिन पहले चरण पर कामयाबी कैसे मिली, देखिए रिपोर्ट। पहला ब्रिज खत्म हो चुका है, बड़ी सफलता मिली है इस समय बीआरओ को। यहाँ जो पहला बड़ा रास्ता था, जो सबसे बड़ी मुश्किल थी, उसे ठीक कर लिया गया है। जिस सड़क पर कल हम पैदल नहीं जा सकते थे, उस सड़क पर अब यहाँ गाड़ियां जाने वाली हैं। गंगवानी जो आखिरी पड़ाव है जहां कम्युनिकेशन बंद है, देखिए उस रास्ते पर हम अब चल रहे हैं, इसको ठीक कर लिया है। पीछे हैवी व्हीकल्स आ रही हैं जिसमें जो कनेक्टिविटी के लिए वैली ब्रिज है, जो पूरा पुल बह गया नदी को जोड़ने वाला, उसका सामान है। आर्मी की इंजीनियरिंग जो टीम है, इंजीनियर्स वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। वो ये कहा जा रहा है कि आज गंगवानी ब्रिज भी रिस्टोर कर लिया जाएगा। अगर ऐसा है तो संभवतः कल लिच्छी के पास जो इलाका है, यानी संभवतः कल सुबह या कल दोपहर तक ये तमाम जो रेस्क्यूअर्स हैं अपने भारी भरकम संसाधनों के साथ, मशीनरी के साथ, कल वो पहुंच जाएंगे हर्षिल या धराली के बेहद नजदीक। और अगर ऐसा होता है तो फुल स्केल ऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा। आप सोचिए, इस सड़क पर चलना मुश्किल था। मैं जब यहां पहुंचा था उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी हो जाएगा, लेकिन आखिरकार आज बड़ी बड़ी मशीनरी लगाई गई है और जब इसका इस्तेमाल हुआ तो ये पूरी सड़क मलबा क्लियर कर दिया गया, साफ हो गया है। भटवाली में जो राजमार्ग बह गया था, महज 40 घंटों के भीतर उसे बीआरओ की टीम ने दुरुस्त कर लिया है। अब वो रास्ता खुल गया है और इन्हीं रास्तों से अब पीछे आईटीबीपी की टीम
इसी के साथ साथ एनडीआरएफ और उन तमाम एजेंसियों का पूरा सामान, पूरा अमला अब आगे बढ़ेगा धराली के लिए, हर्षिल के लिए। दरअसल बड़ी चुनौती थी कि पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है नदी का शिकार हो गया था, उसी के साथ साथ गिर रहा था मलबा। पहाड़ को चीर करके इस पूरे हिस्से को चीरते हुए अब जो आगे बढ़ रही हैं ये हमारी सहयोगी अंजलि इस्टवाल, वो आगे इस रास्ते से बढ़ रही हैं। और आज तक की पहली गाड़ी इस काफिले में, चूंकि हम यहीं पर इंतजार कर रहे थे रास्ता खुलने का, हमारा सफर आगे जारी रहेगा। तो हमारी सहयोगी अंजलि इस्टवाल और नासिर खान यहाँ पर हैं। अंजलि, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने पहली बार ये रास्ता पार कर लिया। सच्ची बात है, वी मैनेज टू क्रॉस इट एंड वी बिकम द फर्स्ट टीम। हम पहली टीम है आज तक की और इंडिया टुडे की जिसने ये रास्ता क्रॉस कर लिया। सबसे पहले यहाँ पहुंचा था जब रास्ता बंद था। चलिए रास्ता खोलते हैं, पीछे पूरा काफिला शुरू हो गया है। आगे जो सप्लाई लाइन है उधर से गैस जो सिलेंडर है वो आ रहा है, उसके पीछे जो है आगे कुछ मीडिया की गाड़ियां हैं और इसी के साथ साथ जो राहत बचाव कार्य का सामान है जो पीछे इंतजार कर रहा है, अब वो आना शुरू हो गया है। आज तक सबसे पहले उस जगह पहुंचा जहां रास्ता बंद था, आज तक उस जगह भी आगे पहुंचेगा जब रास्ते खुल रहे हैं। सबसे पहले पहुंचेंगे हम धराली, हर्षिल। आपदा की वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसने सबको डराया, ऐसी तस्वीरें। और इसी के बाद सवाल उठे कि आखिर वहां कितने लोग थे, क्या वजह थी जिसकी वजह से उत्तराखंड में इस बार फिर ऐसी आपदा देखने को मिली। भटवाली में दीपक बिष्ट के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।